एक दिन एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उसी जगह पहुंचा जिनने धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा। बच्चा समझ गया कि नीचे कुछ है और उसने अपने छोटे भाई को बुलाया। दोनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। तभी मां वहां आ गई और उन्हें रोक लिया। जिन फिर अकेला रह गया। अब वो बच्चे के साथ हर जगह जाने लगा। उसे फिर से वहां खींचने की कोशिश करता रहा, पर वो लड़का 11 साल में राजा बन गया और 20 की उम्र तक एक क्रूर बादशाह। राजशक्ति खोने के डर से वो आधी रात को महल में तलवार लेकर घूमता था, यहां तक कि अपने मासूम भाई को भी मारना चाहता था, लेकिन मां ने बचा लिया। मां ने उसके पतन की शुरुआत कर दी। रोज शराब, कहानियां, विलासिता। धीरे धीरे वो शासन छोड़कर बस किस्से सुनता रहा। फिर एक दिन उसका कहानीकार चल बसा और शोक में डूबा राजा महल की सारी शराब पी गया। उसी गहरे अकेलेपन में उसे फिर जिन की पुकार सुनाई दी। वो कांपते हुए पीछे के बाग में पहुंचा। जिन बेहद भावुक हो गया, लेकिन राजा बहुत कमजोर था। दरवाजा खोलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिन फिर टूट गया। कई सालों बाद एक भारी भरकम रानी नहाते वक्त फिसल गई और टाइल्स तोड़ दी, और जिन फिर से बाहर आया। लेकिन रानी ने उसे गलत समझा और विष मांग डाला। तू फिर से बोतल में जा और समंदर में डूब जा। जिन फिर अकेला रह गया सदियों तक। एक दिन एक लड़की मछली का पेट साफ कर रही थी और अंदर से वही बोतल निकल आई। उसने उसे खोला और काले धुएं के साथ जिन फिर बाहर आया। वो लड़की से तुरंत 3 विष मांगने को कहता है, लेकिन लड़की अजीब थी। उसने कहा, पहले मेरी इन्वेंशंस देखो। जिन देखकर हैरान रह गया। उसकी मैजिक से भी आगे थी। फिर उसने दिखाया एक फ्लाइंग डिवाइस। अगर वो लड़का होती तो शायद आज के लियोनार्डो दा विंची की तरह फेमस होती, लेकिन उस दौर में लड़कियों को न ज्ञान का हक था न इज्जत। फिर उसने पहला विष मांगा और कहा, मुझे हर चीज की नॉलेज चाहिए। जिन ने उसे दुनिया भर की किताबें दे दी। एक एक करके वो सब उसने बोतलों में रखीं। अब वो इंसानी ज्ञान की सारी हदें पार कर चुकी थीं। फिर भी सवाल बाकी थे, जैसे टाइम स्पेस क्या है। वो बेचैन रहने लगी। फिर बोली, मैं और ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहती हूं। अब वो बिना सोए सोच सकती थी, पूरे ब्रह्मांड को समझ सकती थी। जिन भी अब उसे चाहने लगा। उसने तीसरा विष पूरा न करने देने की ठान ली, ताकि